आज की इस भाग-दौड़ भरी जिंदगी में हमारी सुबह अक्सर कैसे शुरू होती है? ज्यादातर तो बस हड़बड़ी में। ऐसा लगता है जैसे अपने लिए शांति के कुछ पल निकालना तो लगभग नामुमकिन सा हो गया है। तो सवाल ये उठता है कि इस दुनिया में जो कभी रुकती ही नहीं, अपने लिए समय आखिर है कहाँ? और बताए, इसका जवाब शायद किसी नए ऐप या प्रोडक्टिविटी हैक में नहीं, बल्कि हजारों साल पुरानी हमारी एक प्रथा में छिपा है। तो चलिए आज इसी प्राचीन रहस्य को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रह्म मुहूर्त की। इसका मतलब अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो सृष्टिकर्ता का समय, यानी एक ऐसा पल जब ब्रह्मांड में एक खास ऊर्जा होती है। तो आयुर्वेद के जो महान आचार्य थे वाग्भट, उन्होंने बताया है कि ये सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटे पहले का समय होता है। असल में एक मुहूर्त होता है 48 मिनट का, और ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 2 मुहूर्त पहले शुरू होता है। और हाँ, ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि इसका जो एग्जैक्ट टाइम है वो मौसम और जगह के हिसाब से थोड़ा बदलता रहता है। अष्टांग हृदयम ग्रंथ में एक बहुत ही सुंदर श्लोक है जो इस समय के महत्व को बताता है। ब्रह्मो मुहूर्ते उत्तिष्ठेत स्वस्थो रक्षार्थ्यो आयुषः। इसका अर्थ है एक स्वस्थ व्यक्ति को अपने जीवन की रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में बिस्तर से उठ जाना चाहिए। लेकिन रोहन, एक सवाल मन में आता है, क्या हजारों साल पुरानी ये बात आज के इस साइंटिफिक दौर में भी उतनी ही रेलेवेंट है, या ये बस एक पुरानी कहावत बनकर रह गई है? बहुत अच्छा सवाल है अनन्या, और कमाल की बात तो ये है कि मॉडर्न साइंस अब धीरे धीरे उन्हीं बातों पर मुहर लगा रहा है जो हमारे ऋषियों ने हजारों साल पहले बस अनुभव से जान ली थीं। तो चलिए आज इस पुराने ज्ञान और नए विज्ञान के बीच एक पुल बनाते हैं। तो देखिए कैसे दोनों बातें एक ही जगह आकर मिलती हैं। आयुर्वेद कहता है कि इस समय हमारे शरीर में वात दोष, जो मूवमेंट और क्लैरिटी का प्रतीक है, सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। इसी वजह से हमारा मन इस वक्त सबसे ज्यादा फोकस्ड और शांत होता है। और अब विज्ञान की सुनिए। विज्ञान इसे कहता है कॉर्टिसोल अवेकनिंग रिस्पॉन्स या CAR। ये हमारे शरीर का, आप कह सकते हैं, एक नेचुरल अलार्म क्लॉक है जो हमें जगाने के लिए कॉर्टिसोल हार्मोन रिलीज करता है। तो जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो हम सीधा अपनी बॉडी क्लॉक, जिसे सर्कैडियन रिदम कहते हैं, उसके साथ परफेक्टली सिंक हो जाते हैं। ये सिंक होना, ये तालमेल सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है रोहन, लेकिन असल जिंदगी में इसका हमारे शरीर और मन पर असर क्या होता है? मतलब इसके फायदे क्या हैं? इसका एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है अनन्या। देखिए, सूर्योदय से पहले की हवा में ना एक खास तरह की ऑक्सीजन होती है, नेसेंट ऑक्सीजन। अब ये क्या है? इसे आप कह सकते हैं कि ये नॉर्मल ऑक्सीजन का ज्यादा एनर्जेटिक फॉर्म है, और ये हमारे खून में जो हीमोग्लोबिन है ना, उसके साथ बहुत तेजी से और आसानी से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। नतीजा, हमारे शरीर की हर एक कोशिका तक भरपूर ऑक्सीजन पहुंचती है। ये तो जैसे हमारे शरीर के लिए एक सुपर फ्यूल हो गया। और जब शरीर के हर हिस्से को ये सुपर फ्यूल यानी भरपूर ऑक्सीजन मिलती है तो फायदे अपने आप दिखने लगते हैं। हमारी इम्यूनिटी नेचुरली बूस्ट होती है, दिन भर एनर्जी लेवल हाई रहता है, और जाहिर है दिमागी तौर पर ज्यादा क्लैरिटी और फोकस महसूस होता है। इतना ही नहीं, ये शरीर के pH बैलेंस से लेकर हमारे डाइजेशन तक हर चीज को बेहतर बनाने में मदद करता है। वाह, फायदे तो वाकई कमाल के हैं। तो ये तो समझ आ गया कि क्यों उठना चाहिए। अब सवाल ये है कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल कैसे करें? मतलब इस खास समय में करना क्या चाहिए? हमारे धर्मशास्त्रों में इसके लिए कुछ बहुत ही सुंदर और सरल चीजें बताई गई हैं। देखिए, ये समय दुनियादारी के लिए नहीं है, ये समय है अपने अंदर झांकने का। कुछ देर बस चुपचाप बैठना और ध्यान करना, कुछ अच्छा ज्ञान बढ़ाने वाला पढ़ना या सुनना, शांति से बैठकर अपने आने वाले दिन को प्लान करना या फिर अपने बीते हुए कल के बारे में सोचना, आत्ममंथन करना। और हाँ, अपने माता पिता, गुरु और उस ईश्वर को याद करना। ये कुछ तरीके हैं इस अनमोल समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने के। हाँ अनन्या, और ये जानना जितना जरूरी है कि क्या करना है, उतना ही जरूरी ये भी समझना है कि क्या नहीं करना है। हमारे शास्त्रों में साफ साफ कहा गया है कि इस समय भोजन करने से बचना चाहिए, क्योंकि ये बीमारियों को न्योता दे सकता है। और कोई भी ऐसा काम जिसमें दिमागी तनाव हो, जैसे ऑफिस का काम या कोई बहस, कहते हैं कि इससे आयु कम होती है। तो सीधी सी बात है, ये समय मन को पोषण देने का है, शरीर या अहंकार को नहीं। ये बात तो बहुत जरूरी है रोहन, पर एक और सवाल उठता है, क्या ये शक्तिशाली अभ्यास हर किसी के लिए है, या कुछ लोगों को इसे लेकर सावधान भी रहना चाहिए?
बिल्कुल नहीं अनन्या, और यही आयुर्वेद की खूबसूरती है कि वो हर चीज को बैलेंस में देखता है। अष्टांग हृदय में साफ तौर पर कुछ लोगों को इससे बचने की सलाह दी गई है, जैसे कि गर्भवती महिलाएं, बच्चे या वो बुजुर्ग जिन्हें इसकी आदत नहीं है। साथ ही जो लोग किसी शारीरिक या मानसिक बीमारी से जूझ रहे हैं या जिनका पिछली रात का खाना ठीक से पचा नहीं है, उन्हें भी ब्रह्म मुहूर्त में उठने से बचना चाहिए। ये सलाह इस प्रैक्टिस को सबके लिए सुरक्षित और फायदेमंद बनाती है। तो आखिर में एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं, क्या सच में ये 90 मिनट किसी के पूरे दिन को और शायद पूरे जीवन की दिशा को ही बदल सकते हैं? मुझे लगता है इस पूरी बातचीत का सार यही है, ब्रह्म मुहूर्त असल में प्रकृति की घड़ी के साथ खुद को मिलाने का एक सुनहरा मौका है। ये सिर्फ जल्दी उठने की बात नहीं है, ये एक ज्यादा बैलेंस्ड, फोकस्ड और हेल्दी जिंदगी की चाबी खोलने जैसा है। तो अगर इस बातचीत से ब्रह्म मुहूर्त के बारे में कुछ नया और काम का जानने को मिला हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, ऐसे ही ज्ञान से भरे विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आगे भी कोई जरूरी जानकारी छूट न जाए। वाग्भट के सूत्र, स्वस्थ जीवन का मूल मंत्र।